ये तीन टेंस अगर आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस कहां यूज करना है सर, प्रेजेंट परफेक्ट कहां यूज करना है और पास्ट परफेक्ट कहां यूज करना है, जस्ट 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। कभी भी ये नहीं कहोगे कि कल मैं कॉलेज गया था, तो गया था सर ये तो आ ई एक ही मात्रा आकर थाते थी आ रहा। ये तीन टेंसेस पर बेस्ड इस एक्सरसाइज में आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, आपको ये पहचानना है कि कौन सा हमें कहां यूज करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये है सिंपल पास्ट, सर ये है प्रेजेंट परफेक्ट और ये है पास्ट परफेक्ट। सर इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है किसको कहां लगा है। सिंपल सा गणित है भैया, जब आप कहो कि कल मैं बिजी था या कल मैं वहां गया, लास्ट वीक में अपने दोस्तों से मिला, लास्ट मंथ मैंने पढ़ाई करी, लास्ट मंथ मैंने ये किया, 2 दिन पहले मैं उससे मिला, 2 days ago, है ना। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस आएंगे वो सारे सेंटेंस आपके सिंपल पास्ट टेंस में आएंगे। सिंपल पास्ट टेंस मतलब जहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये तीन टेंस अगर आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस कहां यूज करना है सर, प्रेजेंट परफेक्ट कहां यूज करना है और पास्ट परफेक्ट कहां यूज करना है, जस्ट 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा बिल्कुल समय नहीं लूंगा। तो सिंपल पास्ट टेंस वहां यूज करते हो जहां पर आपने कोई काम पास्ट में किया। अब वो कल किया, लास्ट वीक किया, लास्ट मंथ किया, लास्ट ईयर किया, 2 days ago किया, या जब भी आपने पास्ट में किया। जैसे जब मैं वहां गया वो सो रहा था, तो जब आप वहां गए, व्हेन आई वेंट देयर, सिंपल पास्ट में बनेगा। ही वॉज स्लीपिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, है ना। तो इस तरीके से जो काम आपका हुआ, जैसे आपने कहा कल मैंने एक नई कार खरीदी, yesterday I bought a new car। अब क्वेश्चन ये उठता है सर कल मैंने नई कार खरीदी थी बोल दूंगा, मैं खरीदी थी बोल दूंगा, तो क्या सर ये इसमें बन जाएगा, इसमें बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आपने कल लगाया है मतलब फिर आप कुछ भी बोले, आपको सिंपल पास्ट में उसे बनाना है। आपने कहा कल मैं मार्केट गया या कल मैं मार्केट गया था, दोनों सेंटेंस आपके सिंपल पास्ट टेंस में बनेंगे, क्योंकि वहां पर क्या लगा हुआ, यस्टरडे लगा हुआ। सुन लीजिए सारे स्टूडेंट, पास्ट में जितनी भी घटनाएं हुई, मैंने कहा भारत जो है, इंडिया जो है 1947 में आजाद हुआ या आजाद हुआ था, दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेंगे। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, नेवर से इंडिया हैड गॉट फ्रीडम या इंडिया हैज गॉट फ्रीडम, नेवर से इन दिस वे, जस्ट से इन सिंपल पास्ट टेंस। जितनी भी घटनाएं पास्ट में घटी सबके लिए हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लगता है। फिर आप बोलोगे सर ये टेंस फिर मैं कहां लगाऊं? भैया ये टेंस हर जगह नहीं लगता है, इसके कुछ मायने हैं। इसका नाम ही है पास्ट परफेक्ट। पहले टेंस के नाम में देखो क्या है। पास्ट परफेक्ट मतलब कि जब कोई काम पास्ट में पूर्ण हो चुका था। जैसे मैंने कहा जब मैं उसके घर पहुंचा वह खाना खा चुका था। अब देखो यहां पर, जब मैं उसके घर पहुंचा, when I reached at his home, वो पहले ही खाना खा चुका था। He had already eaten food। जब मैं उसके घर पहुंचा वो ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुका था। When I reached at his home, he had already left for office। तो यहां पर आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। कभी भी ये नहीं कहोगे कि कल मैं कॉलेज गया था, तो गया था सर ये तो आ ई एक ही मात्रा आकर थाते थी आ रहा है, हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया था कि पास्ट पर, सब भूल जाओ भैया। टेंसेस के एक्चुअल यूज सीखो क्या है। हर जगह जो भी काम घटना पास्ट में घटी है, हर जगह सिंपल पास्ट लगता है। पास्ट परफेक्ट सिर्फ वही लगाओ जहां पर किसी काम के होने से कोई काम हो चुका था, या उससे पहले कोई काम हो चुका था, या उसके बाद में कोई काम हुआ था, वहां पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। बाकी पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल एक सेंटेंस में कभी नहीं बोला जाता। पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग जब भी आप करोगे तो इसे किसी सेंटेंस के साथ में कंबाइन करके यूज करोगे। रही बात आपके प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सुनो कहां यूज होता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा कैसे यूज हो सकता है। सुनना, आज सुबह मैंने, सुनना ध्यान दीजिएगा, आज सुबह मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी। अब बात किसकी कर रहे हो? आज की मॉर्निंग की। आज सुबह सिर्फ मैंने 1 कप चाय पी, ई की मात्रा आ रही है लास्ट में। अब आप कहोगे सर इसको सिंपल पास्ट में बनाऊं, बिल्कुल नहीं, ये आज सुबह की बात हुई है। तो जो घटनाएं अभी रिसेंटली घटी है, ध्यान दीजिएगा, एट प्रेजेंट घटी है, नाउ डेज की बजाय आप ले ले एक आपका सो फार, टिल नाउ, ऐसी अगर सिचुएशन आए, ठीक है, टुडेज मॉर्निंग, तो वो सब आपके प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो कार्य वर्तमान में पूर्ण हुआ है।
हाल ही में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब सुनना, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लास्ट में क्या आ रहा, कोई मतलब नहीं, आपने हाल ही में लगाया ना, मतलब बात आप प्रेजेंट की कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में बनाओगे आई हैव कंप्लीटेड, कम ऑन एवरीबडी हैज टू फोकस, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन रिसेंटली। You would say in English, I have completed my graduation recently. हाल ही में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। So present perfect tense कहाँ यूज हुआ? जहां पर जो काम आपने हाल ही में किया है, रिसेंटली किया है, प्रेजेंट किया है। मैंने कहा हाल ही में मैंने ना एक नई कार खरीदी। अब वो कार भले आपने 2 महीने पहले खरीदी हो, लेकिन अगर आपने हाल ही में बोल दिया तो आप बात उसमें प्रेजेंट की कर रहे हो। अब 2 सेंटेंस बोलूंगा, सुनना। मैंने 2 महीने पहले एक कार खरीदी और मैंने हाल ही में एक कार खरीदी। मैंने हाल ही में एक नई कार खरीदी। और दूसरा, मैंने 2 महीने पहले एक नई कार खरीदी। ठीक है, और अच्छा इसमें ले लूं, मैंने एक नई कार खरीदी थी जब तुमने तुम्हारी पुरानी कार बेची थी। ये 3 अलग अलग टेंस, 3 अलग अलग सेंटेंस में 3 अलग अलग टेंस का उपयोग होगा भैया। जब आप कहोगे मैंने हाल ही में एक नई कार खरीदी, लास्ट में क्या आ रहा है उससे मतलब ही नहीं है मैं। ठीक है, हां हाल ही में नहीं आता तो मैंने एक नई कार खरीदी, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो, सिंपल पास्ट में बना दो, जिसमें बनाना उसमें बना दो, सब में चल जाएगा। क्या कहा मैंने, लाइन को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूं कि मैंने एक नई कार खरीदी तो फिर आपको जो नियम लगाना हो, सर खरीदी आ रहा सिंपल पास्ट में बना दो, सर खरीदी है हो जाएगा, सर मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो। ठीक है, अगर आपको ऐसे एडवर्ब टाइम कहीं दिए हो तो उससे डिफरेंशिएट करना होता है कि इस टेंस में बात हो रही है। समझने वाली बात यह है कि आपका हर टेंस कुछ कहता है, आपको टेंस के अकॉर्डिंग टेंस को यूज करना है, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग टेंस का यूज करना है। यहां पर सेंटेंस वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव रिसेंटली परचेज्ड, लिख सकते हो, बॉट लिख सकते हो, बॉट अ न्यू कार। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बने। दूसरा, मैंने 2 महीने पहले एक नई कार खरीदी, तो आई बॉट अ न्यू कार 2 months ago। ये लो भैया, 2 महीने पहले से आपने पहचान लिया कि किसके बारे में बात होगी, सिंपल पास्ट। नीचे वाला देखना, मैंने एक नई कार खरीदी थी जब तुमने पुरानी कार बेची थी। अब यह आएगा भैया, कोई काम आप कर चुके थे, आपने किया था जब कोई काम हुआ था तब, तो पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में जाएगा आई हैड बॉट अ न्यू कार व्हेन यू सोल्ड, और व्हेन के बाद आने वाला याद रखना सिंपल पास्ट का बनेगा, व्हेन यू सोल्ड योर ओल्ड कार। तो पहली चीज तो आज से अपने दिमाग में निकाल के फेंक दो कि सर लास्ट में ये आई ओ आए तो ये लगा दूं वो लगा दूं, कुछ नहीं। सेंटेंस को पहले पढ़ो, ध्यान से समझो कि उसके अंदर किस टेंस की बात हो रही है। अगर उसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टेंस लग रहा है तो जो मर्जी लगे फिर वो लगा देना, इतना लोड फिर मत लेना। लेकिन अगर स्पष्ट रूप से आपको दिया है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, ये पास्ट परफेक्ट का है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, दिया है, आपको समझाया गया है कि ये टेंस में इसको यूज करना है, तो फिर हमें करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज में आपको पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये 3 टेंसेस पर बेस्ड इस एक्सरसाइज में आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हैं। आपको ये पहचानना है कि कौन सा हमें कहां यूज करना है। तो लास्ट नाइट आई ब्लैंक अ टेरिबल ड्रीम, योर ऑप्शंस आर सी, हैड सीन, सा एंड वुड सी। आप सबसे पहले देखो, लास्ट नाइट की बात हो रही, मतलब कल रात। जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आया, समझ जाओ सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है मतलब आई सा।
है आसान। नेक्स्ट, दे ब्लैंक फूड बिफोर आई ब्लैंक देयर। एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, सीख लेना सारे स्टूडेंट। बिफोर जो है ना, इसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है, और बिफोर के पहले जो है पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। ये रूल है ग्रामर का। इसका अपोजिट आफ्टर पर अप्लाई होता है। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है, ठीक है, और आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट आता है। गेटिंग? सो पास्ट परफेक्ट, बिफोर और सिंपल पास्ट, ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट आता है, याद रखना। तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट मतलब यहां आ जाएगा रीच्ड, और बिफोर के पहले आएगा पास्ट परफेक्ट मतलब दे हैड आएगा इटन। ठीक है, क्या याद रखना बताओ कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट इज बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस। कैसे? द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। रवि हैड गॉन टू ऑफिस बिफोर आई कॉल्ड हिम। रवि ऑफिस जा चुका था मेरे उसे कॉल करने से पहले। और आफ्टर के बाद कैसे? रवि वेंट टू ऑफिस आफ्टर आई हैड कॉल्ड हिम। रवि ऑफिस गया, इसके बाद मैंने उसको कॉल किया था। तो इस तरीके से आफ्टर और बिफोर आपका वर्क करता है। अगला, नेक्स्ट, शी ब्लैंक जस्ट नाउ फॉर हर ऑफिस। जस्ट नाउ लिखा है, आंख बंद करके समझ जाना कि वेंट लगना चाहिए, गो लगना चाहिए, हैज गॉन लगना चाहिए, हैड गॉन लगना चाहिए। बताओ क्या लगना चाहिए? अरे जस्ट नाउ, जस्ट नाउ मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट वाला कौन सा है इसमें? हैज गॉन। ये रहा जस्ट नाउ, इससे पहचान जाया करो। शी हैज गॉन जस्ट नाउ फॉर हर ऑफिस। वो अभी अपने ऑफिस के लिए निकली है, गई है। आई कुडंट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वट एवर यू ब्लैंक, वट एवर यू स्पीक, वट एवर यू स्पोक एंड वट एवर यू हैज स्पोकन। तो भैया यू हैज तो कभी होता ही नहीं, यू हैव होता है अगर होता भी तो। दूसरी बात, यहां कुडंट लिखा है मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो स्पीक भी नहीं आएगा। एक ही बचा, स्पोक। ये रही आंसर। जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप किसी चीज को डिटेल में और अच्छे से समझो तो।